बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, जुमे के दिन हादी अली चट्टा और ईमान मजारी को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी कुछ तफसीलात गुज़िश्ता रोज़ आपके साथ शेयर की थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही कुछ मज़ीद अहम तफसीलात सामने आई हैं। वो तफसीलात जिनकी बेसिस पर ईमान मजारी को गिरफ्तार करना बनता नहीं था, और अगर बनता भी, गिरफ्तार कर भी लिया था तो उसमें स्पेशल प्रोटोकॉल होता है जिसको किसी भी तौर फॉलो नहीं किया गया। तफसीलात आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मंगल के रोज अडियाला जेल आने का ऐलान भी किया गया है, जुमेरात के रोज। उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, ईमान मजहर और हादी अली चट्टा को गुज़िश्ता दो दो जुमे को जो है गिरफ्तार किया था, और जुमे के दिन दोनों को गिरफ्तार कर कर जेल मुंतकिल किया गया था। गुज़िश्ता रोज दोनों को सजा हुई और गुज़िश्ता रोज ही ईमान मजारी की सास और हादी अली चट्टा की वालदा की जानिब से एक अहम इंकशाफ सामने आया। ईमान मजारी की सास और हादी अली चट्टा की वालदा ने गुज़िश्ता रोज मतीउल्लाह जान से जो है वो गुफ्तगू की है। टेलीफोन पर थी, फोन स्पीकर पर था। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, और ईमान मजारी की जो सास हैं वो ये कह रही हैं कि ईमान मजारी में एक नहीं बल्कि दो जाने हैं। ईमान मजारी जो है शी इज एक्सपेक्टिंग, और उसके बावजूद ईमान मजारी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई। गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर अब गुज़िश्ता रोज आपने ये भी देखा कि ईमान मजारी ने कहा है, जो एडिशनल सेशन जज है अफजल मजोका, उनको ये कहा है कि हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हमें खाना नहीं दिया जा रहा। तो इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर कोई भी खातून, अगर कोई भी खातून जो है एक्सपेक्टिंग के दौरान जेल मुंतकिल किया जाता है, तो सीआरपीसी का सेक्शन है 382, उसके तहत स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं उस खातून के, और उस खातून को जो है वो स्पेशल प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। और अगर आप ये सेक्शन पढ़ें तो उसमें बाकायदा बाज़ाब्ता तमाम तर चीज़ें जो है वो मेंशन है। अगर किसी को सज़ाए मौत होती है तो उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। और अगर किसी खातून को सज़ा हो जाती है और अगर उम्र कैद के अलावा अगर कोई सज़ा होती है तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल है, उसको पूरा किया जाता है। और इसमें कुछ सहूलियात भी जेल के अंदर जो है वो दी जाती हैं। लेकिन ईमान मजारी की सास ये बता रही हैं कि ईमान मजारी को बाकायदा तौर पर जो है वो उठाकर गाड़ी में फेंका जाता है। और आपने देखा होगा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस दिन ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह उससे पहले 72 घंटे ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद रहे हैं। किस तरह वहां पर बिल्कुल एक तंग सा सोफा है जिस पर वो दोनों जो मौजूद रहे हैं। जाहिर उनके साथ जो बार है, बार के भी लोग थे, इसके अलावा दीगर भी लोग थे, मीडिया के भी कुछ लोग जो है उनके हमरा थे। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद इस स्टेज पर आकर हमारी रियासत की तंग नजरी और हमारी जो इंसाफ के तकाजे हैं वो किस तरह पूरे किए जाते हैं, वो भी इस स्टेज पर नजर आ गया। साथ ही साथ अफजल मजोका साहब ने गुज़िश्ता रोज जो फैसला लिखा उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि उनके जो ट्वीट्स हैं उससे ईरान में कुछ चीजें जो है वो हो रही हैं, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। ईरान और 2-3 मुल्कों को उन्होंने कहा कि जिस तरह इन मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इसी तरह जो है वो ईमान मजीर और हादी अली चट्टा के ट्वीट से जो है वो दहशतगर्दी फैली है। अब एक चीज तो यह है कि ईमान मजीर हादी अली चट्टा के किसी भी ट्वीट से दहशतगर्दी का तासुर नहीं मिलता, मां सिवा इसके कि उन्होंने किसी पर रियासत पर तनकीद की हो, बात और है। लेकिन किसी भी ट्वीट से इस किस्म का कोई इंप्रेशन जो है वो नहीं मिलता जो इंप्रेशन बनाया गया। बहरहाल अब ईमान मजारी के मामले पर सेक्शन मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ पर और भी बहुत से कानून मौजूद है, अमल दरामद किसी कानून पर नहीं होता। वी जस्ट होप कि यहाँ पर आकर, क्योंकि अब हो सकता है कि जब ईमान की गिरफ्तारी हुई हो तो पुलिस को इस चीज का पता ना हो, लेकिन अब चूंकि पुलिस को इस चीज का पता चल गया है तो आई होप कि ईमान मजारी केस में जो है वो ईमान मजारी को खास तौर पर प्रोटोकॉल, जो एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल जो है उसको दिया जाए। अगर सजा खत्म हो सकती है तो पेशा खत्म कर दी जाए, नहीं तो अगर सजा खत्म नहीं भी हो सकती तो कुछ प्रोटोकॉल्स और होते हैं उसको जो पूरा किया जाता है। तो सेक्शंस मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद जो है वो कितना जरूरी है ये अब जज साहब जो है सजा तो सुना दी है, लेकिन अब अगर उनको ये पता चले तो आई होप कि वो इस चीज को देखें, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई तो मुमकिन तौर पर पुलिस को जो है इस हवाले से नहीं पता होगा। लेकिन अब जरा हम आते हैं सुहेल आफरीदी की तरफ से। सुहेल आफरीदी ने जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो ये कहा है, स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, पहले कराची थी, अब आजकल केपी के साइड पर है। सुहेल आफरीदी गवर्नर राज के हवाले से बोल पड़े हैं, और गवर्नर राज के हवाले से कुछ चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत चली हैं, और फिर कुछ कुछ एक सिलेक्टिव सहाफियों से खबर चलवाई गई कि जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने वाला है, और फिर कुछ लोगों ने इस चीज को जो मान भी लिया, कुछ सहाफियों ने, और फिर बाजाब्ता तौर पर तस्दीक भी इस हवाले से आई कि जी जो केपी के उसमें गवर्नर राज है। सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना नामुमकिन है, मुझे ये लोग जो है मुझे नाहल करना चाहते हैं, जो कि एक फैक्ट है।
और वो कह रहे हैं कि पीटीआई की रैली जो है उसमें वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और एहतजाज का हक जो है महमूद खान नचगज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। ये सुहेल आफरीदी ने एक अक्लमंदी की है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात है उसकी रस्सी पकड़ी ही नहीं है। उन्होंने जो मुज़ाकरात के हवाले से जो भी मामलात हैं वो तमाम तरह अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नचगज़ई के सपोर्ट जो है वो किया। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है और जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। मैं तिरा के लोगों के साथ जिरगा भी करूंगा, खुद भी वहां जाऊंगा। अच्छा, इससे पहले अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो इससे पहले मुज़ाकरात हुए जरूर हैं, लेकिन अलीमन गंडापुर की मौजूदगी में भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन उस पर हमने कोई एसएच जो है वो कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं देखी, क्योंकि पॉजिटिव डेवलपमेंट खास तौर पर नहीं देखी, क्योंकि अलीमिन गंडापुर के सामने भी मुज़ाकरात होते रहे। और फिर कुछ इत्तलात तो ये भी हैं, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी बैरिस्टर गौहर जो है वो भी मुज़ाकरात के लिए जाते रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो नहीं होते। अब सुहेल आफरीदी साहब ने एक तो मुज़ाकरात के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियर कर दिया। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने जो है वो कहा है कि जुमेरात के रोज सुहेल आफरीदी अडियाला जेल आएंगे। मंगल के रोज इमरान खान की बहनों से मुलाकात का दिन होता है, बुकला से जो बहनें हैं उनसे मुलाकात का दिन होता है। हर मंगल को इमरान खान की बहनें अडियाला जेल जाती है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। और तकरीबन 6 से 7 हफ्ते से प्रैक्टिस ये हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की और पंजाब पुलिस की खास तौर पर, कि वहां पर जो इमरान खान की बहनें जाती हैं उनको मारा जाता है, उनके वाटर कैनन का इस्तेमाल, की शदीद ठंड है लेकिन उसके बावजूद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊंगा, इससे पहले सॉरी अडियाला जेल जाऊंगा, और इससे पहले भी सुहेल आफरीदी अडियाला जेल जरूर आते हैं, लेकिन अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात उनकी नहीं करवाई जाती। बतौर वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की आज तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, जब से वो अडियाला जेल में कैद हैं। सितंबर में मेरे ख्याल है सुहेल आफरीदी ने शायद चार्ज संभाला, तो सितंबर से लेकर अब तक यानी कि जनवरी तकरीबन खत्म हो रहा है, अभी तक सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा सकी। और उससे पहले अलीमन गंडापुर जब भी जाते थे उनकी मुलाकात भी ज्यादातर हुआ कि नहीं करवाई गई, लेकिन एक दो दफा करवा दी गई है। तो सूबे के हवाले से जो मामला थे उस पर अलीमन गंडापुर इमरान खान को एतमाद में ले लेते थे। अब सुहेल आफरीदी साहब ने जब से चार्ज संभाला उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि वो जुमेरात के रोज बड़ियाला जेल जाएंगे और फिर वही तमाम तमाशा जो है वो होगा, यानी कि सुहेल आफरीदी अडियाला जेल जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, वो पूरी रात जो है वो अडियाला जेल पर धरना देंगे और उसके बाद फिर वो जो है वो जुमे के रोज सुहेल आफरीदी जो है वो अडियाला जेल से आएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की कोशिश करेंगे, जिसकी मुलाकात की इजाजत उनको नहीं दी जाएगी और उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब वहां से वापस आ जाएंगे। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने एक ग्राउंड सेट किया है। अब लेट्स सी किस ग्राउंड के हवाले से क्या चीजें जो है वो सामने आती हैं और क्या सुहेल आफरीदी ने ये जो ग्राउंड सेट किया है इसमें सुहेल आफरीदी कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये अब जो है वो वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान की बहनें जो हैं वो सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार कर रही हैं, कह रही हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो जिस तरह इमरान खान ने कहा है वो उसी तरह जो चीजों को लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, फिर वक्त के लिए इतना ही। अगला हफ्ता अहम होने जा रहा है, तमाम तरह हवालों से इंशाल्लाह आपको साथ साथ कोशिश रहेगी कि अपडेट करूँ। फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।